अंतर्मन की लक्ष्मी भाग 25। हा भाभी, बुआ को इस तरह हड़बड़ाते देख एक कहावत याद आ रही है। विनया के दोनों कंधे को पकड़ झूलती हुई संपदा हंसी से दूहरी हुई जा रही थी। ननद रानी, कौन सी कहावत है वो जो हमारी प्रिय बुआ जी के लिए आप सोच रही हैं? विनया पराठे सेकती हुई कहती है। भागते भूत की लंगोटी भली। भैया को देखते ही बुआ भी आपकी हाँ में हाँ मिला गई भाभी। अब दिल्ली दूर नहीं है भाभी, विनया के साथ हाई फाई करती संपदा कह रही थी। आज नाश्ता हो जाएगा संपदा, तुम अपने साथ साथ से बिगाड़ने पर लगी हो। ससुराल जाकर यही सब करोगी क्या? तुम आजकल तुम्हारे पैर जमीन पर टिक नहीं रहे हैं। संपदा, दूसरों के घरों की तरह कुछ संस्कारी मत बनो। मनीष रसोई से आती हंसी की आवाज़ सुनकर और बुआ के उकसाते में आकर विनया पर कटाक्ष करता हुआ और साथ ही संपदा की ओर रुष्ट नजरों से देखता हुआ कहता है, हाँ बस सीख गए पराठे, ये लीजिए, ले चलिए, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। अपने घर वालों के लिए मनीष द्वारा उस संस्कारी शब्द के प्रयोग से आहत विनया नेत्र सजल हो जाने पर भी स्वयं को संभालती साथ ही कार मनीष को पराठे का प्लेट पकड़ाती हुई कहती है। और विनया द्वारा इस तरह संबोधन सुनकर मनीष भी अकचका कर प्लेट थमा लेता है। भाभी सॉरी, मेरे कारण भैया ने नहीं दीदी, आपके कारण नहीं, अपनी अज्ञानता के कारण वो खुद नहीं जानते कि वो क्या बोलते हैं और किस तरह का व्यवहार करते हैं। आप उदास ना हो, कहती हुई विनया ट्रे में कॉफ़ी का मग सजाए डाइनिंग टेबल की ओर भागी। पराठे तो बहुत स्वाद के बने हैं। आज मामी को तुम लोगों ने छुट्टी दे दी है क्या? संभव विनया की ओर देखकर कहता है। पराठे के सारे मसाले उन्हीं तैयार किए हुए हैं भैया, मैंने तो बस सेका। विनया को देख बड़ी बुआ के तन मन में आग लग गई थी। उन्हें अपने स्वभाव के खिलाफ जाकर आज उसकी बात में हाँ करनी पड़ी थी, सो वो तुरंत बोल पड़ी। घर तोड़ने से फुर्सत मिले तब ना किसी और काम में ध्यान लगे। शादी का साल लगने वाला है, लेकिन अभी भी घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग को ही हार तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। मजली बुआ बड़ी बहन की विचार को आगे बढ़ाती हुई कहती है। हम लोग को नहीं मौसी जी, मामी जी को। आप लोग तो यहाँ आकर थकान ही उतारा करती हैं। मामी जी तो पता नहीं कब से अपने मायके भी नहीं गई होंगी। दोनों बहन को झूठ का खदान खोदते देख कोयल से नहीं रहा गया तो वो बोल पड़ी, भाभी बड़ों से इस तरह बोलना शोभा देता है क्या? बड़ी बुआ का अपमान महसूस कर मनीष कोयल से कहता है, मनीष भैया, आंखों पर पट्टी बांध लेने से सब कुछ विलीन नहीं हो जाता है। गांधारी बनने से अच्छा है कि बिन पट्टी के सच्चाई का सामना करे। कोयल चिढ़ गई थी। अरे आप लोग ये सब क्या बातें लेकर बैठ गए? नाश्ता कीजिए, फिर माँ के हाथ के बने गर्मा गर्म गाजर के हलवे को खाकर खुद को शुद्ध कीजिए। विनया तर्क वितर्क बढ़ते देख भाप उठता हलवा प्लेट में लिए हाजिर हो गई थी। दीदी, अब अपने प्लान पर काम किए जाए क्या? लंच के बाद जब सभी अपने कमरे में लिहाफ के अंदर दोपहर की नींद से गुफ्तगू कर रहे थे, उस समय विनया संपदा के कमरे में बैठी विचार विमर्श कर रही थी। इस वक्त दोनों की आंखों में गहरी सोचों का समुंदर हिलोरे मार रहा था, जैसे कि एक अचानक बढ़ते हुए तूफान ने समुद्र को उत्तेजित कर दिया हो। दोनों के चेहरे पर आधी से हिलते हुए पेड़ों की तरह गिर जाने के भय से एक अजीब सी उदासी बसी हुई थी, जैसे कि किसी प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हों। यह चुपचाप सा क्षण उनके चेहरे पर एक चित्र की तरह सजीव था, जो उनकी तनावपूर्ण दिनचर्या को दर्शा रहा था। पर भाभी, मम्मी मानेगी क्या? संपदा तनावपूर्ण स्थिति में ही विनया से पूछती है। मायके कौन सी स्त्री नहीं जाना चाहेगी दीदी? सुलोचना बुआ कह रही थी कि जब से बड़ी और मंजली बुआ अपने मायके की चौखट पकड़कर बैठ गई है, तब से माँ का मायका भी छूट गया है और यहाँ सभी को उनकी ऐसी आदत हो गई है कि उनकी उपस्थिति ही महत्वहीन हो गई। तो उन्हें कुछ दिन के लिए यहाँ से रवाना होना ही होगा और ये अभी ही करना है, क्योंकि अभी वो सब तथाकथित इस जगह उपस्थित हैं जिनसे यह घर चल रहा है। विनया संपदा के हाथ पर अपना हाथ रखती हुई कहती है। संपदा ने अपनी आंखों में समझदारी और समर्थन की चमक लिए हुए कहा, भाभी, यह समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि हम
हम सभी की है। हम मिलकर एक अच्छे समाधान की दिशा में काम करेंगे ताकि घर की स्थिति में सुधार हो सके और सभी को अच्छा लगे। क्या बात है ननद, भाभी सिर से सिर जोड़े किस समस्या की चर्चा कर रही हैं? कोयल गोलू को गोद में लिए संपदा के कमरे में प्रवेश करती हुई कहती है, क्या कहें कोयल भाभी, हमारी दीदी ने जब से शकुंतला का रूप धारण किया है, एक समस्या के साथ दूसरी समस्या फ्री लाती है। विनया हवा में दोनों हाथों की उंगलियों को घुमाती हुई कहती है, इनकी फ्री वाली समस्या के लिए कोई दुष्यंत खोजा जाए क्या संपदा जी? कोयल भाभी गोलू को लिए हुए बिस्तर पर आलथी पालथी पककर बैठते हुए मजाक करती हुई कहती है। विनया कोयल की बात संपदा को जाती देख मधुर मुस्कान के साथ कहती है, अभी इन्हें दुष्यंत की नहीं डायलॉग याद करवाने वाले गुरु की आवश्यकता है। भाभी और दुष्यंत तो डायलॉग के बदले दिल को छूने वाली जीवन की कहानी को जीवंतता से याद करा देगा और हमें फ्री फंड में एक रोमांटिक मूवी देखने मिलेगी। कोयल संपदा को छेड़ती चुटकी लेती हुई कहती है, ओहो ये भी ना एक मिनट आराम से कहीं बैठने नहीं देता। गोलू कोयल की गोद में सोकर जग चुका था और अब मुनमुनाते हुए रोने लगा था। कोयल गोलू के रोने पर बिस्तर छोड़कर खड़ी हो गई और कमरे से बाहर जाने लगी। आप दोनों डायलॉग्स याद कीजिए, मैं तो जीवन याद करूं। बच गए दीदी, मुझे तो लगा था भाभी ने सुन लिया है। कोयल के जाने के कुछ देर तक चुप रहने के बाद विनया कहती है, कोयल भाभी जान भी लेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो ऐसे भी अपनी सास से हार खाए बैठी है। संपदा कहती है, यही तो दीदी, बहुत सोच समझ कर कुछ भी करना होगा क्योंकि कल को उन दोनों सास बहू में दिक्कत बढ़ी और कोयल भाभी उल्हाना देने के अंदाज में सब कुछ उगल दी तो और हम दोनों में कोई दिक्कत हुई तो दोनों ही इसमें शामिल हैं, तो न आप मुझे उल्हाना दे सकती हैं और ना ही मैं। बताइए है ना पते की बात? विनया दोनों बहु नचाती हुई कहती है, इतनी दूर की तो मैं सोच ही नहीं सकी भाभी, ना थोड़ा सा दिमाग इस मंद बुद्धि कोने में भी डाल दीजिए। संपदा अपने सिर पर चप्पट लगाती हुई कहती, भाभी जिस दिन मैं आपको उल्हाना दूँ वो मेरे जीवन का आखिरी दिन होगा। आप तो इस घर का कोई पुण्य है जो इस घर को फिर से जीवित करने आई हैं। आप ही हैं जो इस घर को एक नए आरंभ की दिशा में ले जा रही हैं। आपकी जगह यदि मैं होती तो या तो नियति को स्वीकार कर लेती या केवल अपना वर्चस्व स्थापित करने का सोचती, शायद स्वयं के अलावा कुछ भी नहीं सोच सकती। भाभी आप मेरे लिए प्रेरणा का कारण बनी हैं। आपकी मेहनत और समर्पण ने इस घर को नई जीवनी शक्ति दी है। इस घर की दीवारें भी अब मुस्कुराती सी प्रतीत हो रही हैं। भाभी नहीं तो घर में घुसते ही भाग जाने की इच्छा होती थी। संपदा भावातिरेक में विनया के दोनों हथेली को अपने दोनों हथेली में कसती हुई कहती है। विनया भी अपनी हथेली से संपदा की हथेली कसती हुई भर्राई आवाज में कहती है, दीदी हम सभी मिलकर इस परिवार को एक नए रूप में समृद्धि और खुशियों से भरने का संकल्प करते हैं। हम एक दूसरे के साथ मिलकर इस मुश्किल समय को पार करेंगे। आपने तो रुला ही दिया दीदी, चलिए अच्छा ही है, इसी बहाने आंखों की सफाई भी हो गई। विनया आंखों को अपनी बाह से पोंछती हुई कहती है, भाभी मम्मी को मायके भेजने के लिए पापा को भी तो मनाना होगा ना। संपदा बिस्तर पर बैठ लिहाफ में घुसती हुई कहती है, एक बात बताइए दीदी, पापा क्या हमेशा से ऐसे हैं चुप चुप से? डाइनिंग टेबल पर भी देखिए चुपचाप खाना खाकर उठ जाना, क्या बात हो रही है? इन सब से कोई लेना देना नहीं, सन्यासी के समान संभाव क्या पापा का हमेशा का स्वभाव है दीदी। विनया आज पहले ससुर के बारे में विस्तार से जानने की इच्छुक थी। नहीं भाभी, पहले तो ऐसा नहीं था। याद है मुझे एक बार मैं और भैया मम्मी के बिना ननिहाल गए थे। वहाँ से आने के बाद देखा तो पापा चुप से हो गए। जितनी आवश्यकता हो उतनी ही बोलना, बोलने की जरूरत ना हो तो हाँ हूँ ही काफ़ी होने लगा। ये हाल हो गया था कि किसके जीवन में क्या घट रहा है उन्हें इसकी भी खोज खबर नहीं थी। उनका कहना होने लगा, दूसरों के फटे में पैर डालने से खुद के गिरने का डर रहता है। हम भाई बहन बुआ के करीब आते चले गए। बुआ की जैसी इच्छा होती थी हमें डुगडुगी पर नचाती थी, करती मम्मी थी और हमें उन्होंने ऐसा चश्मा लगा दिया था कि हम
उन सभी कार्यों की तारीफ में बुआ का नाम लेते थे। हम तीनों को गलत चश्मे की आदत हो गई थी भाभी। वो तो आप मजबूत इच्छा शक्ति की हैं भाभी, जो इस चश्मे के करने से पहले ही उचित अनुचित समझ गई। हम तो मम्मी के पेट जाए होकर भी उनके मनोभाव को समझ नहीं सके। संपदा बोलती हुई सुबकने लगी थी, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई जो बुआ इस घर पर हावी होती चली गई। विनया संपदा को गले लगाए सोच रही थी और पूछना भी चाह रही थी कि लेकिन संपदा की पश्चाताप वाले हालात को और अधीर गंभीर रूप से नहीं देने की चाह से उनके कुछ और पूछने से खुद को रोका और बिना कुछ बोले संपदा की पीठ पर थपकियां देती सांत्वना महसूस कराती। अंजना से किस तरीके से बात की जाए इस पर भी गौर करने लगी। आज के लिए इतना ही। इसका अगला भाग जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।